नमस्कार दोस्तों। मेरा नौकर रोज सुबह 5 बजे मेरे कमरे में एक ऐसी चीज़ लेकर आता था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर मेरे नौकर को यह चीज़ लाने की क्या ज़रूरत है जब मेरा पति खुद है तो। एक दिन हिम्मत करके नौकर के पास चली गई और पूछने लगी। नौकर ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम रोमा है। आज मैं एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर मेरा नौकर मेरे साथ यह सब कैसे कर सकता है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। दरअसल मेरा नौकर 19 साल का था और रोज़ सुबह 5 बजते ही मेरे कमरे में एक तेल की बोतल रखी हुई होती थी। आखिर मेरा नौकर यह तेल क्यों लाकर रखता था और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती थी। यह तो रोज़ का किस्सा था। जब मैं सुबह सोकर उठती तो मेरी नज़र उस तेल पर पड़ती थी और मैं उस तेल को लेकर किचन में रख देती थी। तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरे तेल की ढेरी लग गई थी। मैंने हिम्मत करके एक दिन उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मेरे कमरे में ये तेल की बोतल क्यों रखते हो? जब उसने वजह बताई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। आखिर मेरा नौकर यह बात कैसे कर सकता है? आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे घर का काम नहीं किया जाएगा, और घर का काम सब करने को पड़ा था और मेरा दर्द से बुरा हाल था। अगर मैं धीरे धीरे घर की सफाई कर भी लेती तो फिर भी वह किचन में टाइम से खाना बनता था, क्योंकि मैं इस घर में अकेली नहीं थी, मेरे पति भी मेरे साथ थे। मेरी शादी को तकरीबन कुछ वक्त गुजर गया था, लेकिन अभी तक मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरा एक भी बच्चा नहीं हो पाया था और यह सब सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे पति तो बहुत अच्छे थे। मेरे अंदर कमियां होने के बावजूद भी मेरे पति अभी तक डिवोर्स नहीं दिए थे और मेरी सास दिन ब दिन मुझे कोसती रहती थी, मुझे बांझ कहती रहती थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे बस में तो कुछ नहीं था। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये मसला बहुत पहले हल कर चुकी होती थी। लेकिन मेरी सास का ताना सुन सुन के मेरे कान के पर्दे फट चुके थे। अब तो मुझे यह भी नहीं पता था कि कमियां किसके अंदर हैं, मेरे अंदर या फिर मेरे पति के अंदर। जब मैं कहती कि आप भी एक बार डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, लेकिन मेरे पति तो कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी कमियां हैं मैं तुम्हारे ही अंदर हैं। मैं उनकी बात सुन के चुप हो जाया करती थी। मेरी ज़िंदगी बस इसी तरीके से गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को देर से घर वापस आते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं किया करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। आखिर वह चाहते क्या थे? आज तक मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। वह रोज़ खामोश रहा करते थे। आखिर उनके मन में ऐसी कौन सी बात थी जो वह मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते थे? लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि मेरे पति इतने मायूस क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरे पति ने इस बात को कभी जाहिर नहीं होने दिया। शायद मेरे पति अंदर अंदर पूरी तरीके से टूट चुके थे। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी? मेरी भी तबीयत अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब रहने लगी थी और मेरे पेट में दर्द कभी कभी उठने लगा था। आखिर यह किस किस्म का दर्द था? कभी कभी तो मेरा पैर भी दर्द करने लगता था। शुरू शुरू में तो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन दिन ब दिन इस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। सुबह उठती तो इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम को मैं बिस्तर पर लेटने जाती तो यह दर्द बहुत तेज़ हो जाता था और फिर मेरे लिए भी उतना भी मुश्किल हो जाता था। मैंने 2-3 दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा ली थी तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी, मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी मामी आ गई। वे अपनी सहेली की शादी में आई थी और वापसी में मेरे घर भी आ गई। तो मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब कोई दरवाजे पर दस्तक हुए तो मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल देती। शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना पड़ता था। मगर सामने अपनी मामी को खड़ा देखकर मुझे खुश होने के साथ साथ हैरानी भी थी। मेरी मामी ना जाने कब से दरवाजे को खटखटाए जा रही थी। आते ही कहने लगी, आपने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें फ्रिज के पानी से शरबत बनाकर
अपने मामी को पिलाया और अपनी सारी दुख दर्द भरी कहानी मामी से कह डाली। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग फीका पड़ गया था। मामी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहने लगी कि ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि आज ही मेरा ट्रेन का टिकट किया गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। अगर मेरे पास थोड़ा भी वक्त होता तो मैं तुम्हें अस्पताल ज़रूर लेकर जाती और तुम्हारा इलाज करवाती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आज ही और अभी इसी वक्त निकलना होगा। मामी ये सब बातें कहकर चली गई। अब मेरा दर्द से बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नौकर रख लूँ जो घर के कुछ काम वगैरह कर दिया करेगा, क्योंकि यह सब काम करना मेरे के बस के बाहर था। फिर मैं अगले ही दिन एक नौकर को अपने घर पर रख लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत भी काम मेरा काम कर देगा तो मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। मैंने अपने घर एक नौकर रख लिया। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि नौकर को उसके काम करने के लिए समझाने लगी, लेकिन मेरा नौकर 19 साल का था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा नौकर था। उसे भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने मेरे घर के नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। और वह नौकर तो बहुत ज़्यादा समझदार भी था, बातें भी बहुत अच्छी से करता था, लेकिन मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती थी। लेकिन आज मैंने नौकर को उसकी काम बताकर मैं कमरे में चली गई। मेरे नौकर का नाम मोनू था। घर में अगले ही सुबह डॉक्टर के पास चली गई और मोनू को भी अपने साथ लेकर चली गई। मैं अकेली भी जा सकती थी, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मोनू को भी अपने साथ लेकर जाऊं। घर से अस्पताल थोड़ा दूर पड़ता। अस्पताल तक जाने में 1 से 2 घंटा लग जाता था। मोनू के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद अस्पताल भी पहुंच गई। मोनू को भी अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने मोनू को थोड़ी दूर पर साइड में बैठने के लिए कहा। मोनू चुपचाप दूर बैठा गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ऐसी बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती हैं। एक तो उसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर यह अपने बच्चेदानी निकलवाकर इस तकलीफ़ से जान छुड़ा लेती है, लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम हो जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ़ से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी। आप 50,000 रुपया जमा करवा दें ऑपरेशन के, उसके बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 50,000 सुनकर तो मैं बेहोश हो गई थी। अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था और 50,000 का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते गर्मी के कारण और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। मोनू ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा, आप आराम करिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। मोनू ने मुझे दवाई दी और मैं खाकर लेट गई। बस लेटे हुए यह सब बातें सोच ही रही थी, मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए और मैं घर का कामकाज कुछ कर लूँ और टाइम से खाना भी बना लूँ। खैर मोनू दवाई देकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मोनू मेरे लिए चाय लेकर आया। वह चाय को पीकर मेरा दर्द थोड़ा सा कम हुआ। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि मोनू ने वह बर्तन भी धो लिए थे। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर उससे कहा कि मुझे आदत है, मैं अपने घर पर जब रहता था तो मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाज़ार से खाना ले आता हूँ। मोनू की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदारी की तरह बातें कर रहा था, जैसे कि कोई 23-24 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। मैंने मोनू से कहा कि नहीं, मेरे पति को बाज़ार का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही खाना बनाना है। तुम बस मुझे सामान लेकर दे दो। मैं उसे कुछ पैसे दे दिए और वह सामान लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो मैं सामान देखने लगी। जो मैंने मोनू से कहा था वह सारा सामान लेकर आया था, लेकिन पता नहीं मोनू मुझसे क्या छुपा रहा था, जो एक हाथ से पकड़े हुए अपने पीछे की तरफ किया हुआ था। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं देखूं वह अपने हाथ के पीछे क्या छुपा रहा है।
फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसी का कोई ज़रूरत का सामान हो। मैं मुझे बताना या दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका रवैया कुछ अजीब होने लगा था। अगर मैं उससे कुछ कह भी देती लाने को तो वह अपने हाथ साथ एक बोतल लेकर आता था और मुझे दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझता था। बस मेरे काम में लेकर आता और टेबल पर रख देता। ऐसे ही करते करते न जाने कितनी बोतल मेरे कमरे में रख चुका था। आखिर यह सब फिर किस लिए कर रहा था? मोनू तो बिल्कुल मासूम लड़का था, समझ ना था, लेकिन यह सब क्यों कर रहा था? और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे जाकर पूछूं कि तुम यार रोज़ तेल क्यों लेकर आते हो और तेल की बोतल में मेरे ही बगल के टेबल पर क्यों रख देते हो। मोनू के आने से काफ़ी हद तक हम पति पत्नी की बहुत मदद मिल जाया करता था। अगर मेरे पति को कुछ मंगाना होता था तो वह मोनू को भेज दिया करते थे। जब थके काम पर से घर आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम था। वो रात जोड़ों का दर्द सारी दुनिया में कोई ही समझ सकता है। क्यों किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते थे हम। मेरे पति में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां मोनू ने हम दोनों की पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी, वह भी मेरे लिए बहुत बड़ा मसला भी खड़ा कर दिया था। और वह मसला था तेल का मसला। मैंने सुना था कि तेल को औरतों की काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह मैं शर्म के मारे अपने नौकर से पूछ नहीं पा रही थी, वह तेल क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और मेरी डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। मेरा मन करता था उसे मना कर दूं कि वह यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके मोनू से इस तेल के बारे में सवाल किया। मोनू ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई। अपने पाँव पीछे की तरफ घुमाए और अपने कमरे में चली गई और मोनू की बातों को सोचती रही। मोनू हम पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं मोनू की बातें सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मुझे खुद आईने के सामने खड़े होते हुए भी शर्म लग रही थी। यही ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। क्या मोनू इस राज को जान चुका था जिससे मैं सबसे छुपाती आ रही थी? आज तक मैं अपने साथ तक को नहीं कहा, लेकिन वह बात मेरे नौकर को पता चल गई थी। बस इसलिए वह मुझे रोज़ एक नारियल का तेल लेकर मेरे टेबल पर रख देता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह मुझे मेरे हाथों में लाकर दे दिया या मुझे अपने मुंह से कह दे। मैं भागती अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाज़ा बंद करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर दो पति पत्नी की बात एक नौकर जान चुका था। मैं तो उसके सामने जाने से भी कतराने लगी थी। एक तो मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ यह नौकर का मसला। यह सब इतना शर्म वाली बात थी कि मेरा नौकर भी मुझसे शर्माने लगा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मोनू ने दरवाजे के बाहर कहने लगा कि मालकिन, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अब जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर न काम नहीं कर सकता। मैंने भी नौकर से कुछ ना कहा कि मैं उसे कह दूँ कि रुक जा, बहुत सारी परेशानी अभी जन्म लेती जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उस तेल को ढेरों किचन से निकाले और मुझे मोनू की बातें याद आने लगी थी। जो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं सब बाहर कचरा में फेंक दूँ, लेकिन फिर सोचा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए ही तो कर रहा था। उसने गलत कहा था। मैंने एक एक तेल को बोतल निकाली और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह मिल गई तो मैं उसी से नहाने लगी। मैं बहुत दिनों तक नया नारियल के तेल का एक बोतल रोज़ाना पानी में डालकर नहाती रही और मेरी बीमारी दिन बर दिन ख़त्म होती चली गई। मेरी तो बस एक ही बीमारी थी जो मुझसे इतना बदबू निकलता था। मैं तो अकेली थी। पति भी काम पर चले जाते थे। सासू माँ भी मेरे पास ना आई थी, इसलिए मेरे से इस बदबू को कोई जान नहीं पाता था। लेकिन मेरा पति रात को मेरे साथ ही रहता था। बेशक दिन में काम पर चला जाता, लेकिन रात को जैसे ही पति घर आता, मैं फ़ौरन ही अपनी साफ़ सफाई करने में लग जाती। फिर भी कहीं ना कहीं बदबू निकल ही जाता था। लेकिन धीरे धीरे नारियल के तेल से पानी में मिलाकर नहाने से मेरी यह बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई और मेरी ज़िंदगी भी आसान होने लगी थी, क्योंकि इस बदबू से मेरा पति मुझसे दूर दूर रहता था। बस एक ही बात कहते हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा गंदात निकलता है। यह बात कहकर मेरे पति रोज़ाना सुनाते रहते थे। एक दिन मेरा पति यही सब बातें मुझसे कह रहे थे जो मोनू ने सारी बातें सुन लिया था। उसी के दूसरे दिन से ही मोनू रोज़ाना एक बोतल नारियल का तेल मेरे टेबल पर लाकर रख देता था।
क्योंकि मैं उस तेल को पानी में मिलाकर नहाना था और इस बीमारी से छुटकारा पा लेना था। मोनू ने बताया था कि उसके दोस्त की पत्नी को भी यही बीमारी थी और बहुत ज़्यादा दावा करने के बावजूद भी वह बीमारी ठीक नहीं हो पाई। सब उससे दूर ही रहा करते थे। फिर एक दिन गांव की दीदी ने यह उपाय बताया था कि रोज़ एक नारियल की बोतल तेल पानी में मिलाकर नहाने से जैसे ही शुरू किया जाए तो धीरे धीरे उसकी यह बीमारी खत्म हो जाएगी। मोनू की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मुझे हकीकत में रोना आ गया था और मैं काफ़ी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैं उसकी लाए हुए तेल से नहाना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई। महसूस हो रहा था कि औरतों वाली बीमारी के बारे में भी उसे खबर हो गई है और इसलिए वह नारियल का तेल लगा कर ले आता था। किसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने की थोड़ी बहुत जेवर और पैसे उधार लेकर अपने इलाज के लिए इकट्ठा कर लिए। जब मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा हो गया तो मैं फ़ौरन अस्पताल चली गई और ऑपरेशन करवाकर इस मसले से मुक्ति पा ली। फिर मेरी मामी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बुजुर्ग सिदाई से दवाई ली है जो मुझे रोज़ाना गर्म पानी में सुबह मिलाकर लेनी है। लेकिन एक बात थी, मेरे पति रोज़ सुबह गर्म पानी पिया करते थे और मुझे दवा देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं उन्हें उसे घर पे पानी में दवा मिलाकर दे दिया करती थी और मेरे पति का भी पता भी न चला और ख़ुद भी मैं दवाई का इस्तेमाल करती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे ऊपर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मेरे पति थोड़ा सा पहले ही इलाज करवा लिया होता तो इतना बड़ा मसला खड़ा ही नहीं होता। बस जब भी मैं अपने पति से कहती कि आप एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन मेरा पति मुझसे ही कमियां निकाल कर खुद अपना पीछा छुड़ा लेते थे। लेकिन अब मैं माँ बनने वाली थी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मेरे पति भी जान चुके थे कि दीदी की जड़ी बूटी वाली दवाई मैं अपने पति को मिलाकर सुबह पानी में दे रही हूँ, इसलिए वह गर्म में पानी में पूरा पानी पी लिया करते थे। क्योंकि एक दिन जब मैं दवा मिला रही थी तो मेरे पति ने उस दवा को मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए रोज़ाना वह पूरा गर्म पानी पी लिया करते थे। क्योंकि मेरे नौकर के जाने के बाद मेरे पति को भी पछतावा होने लगा था। आज मेरे नौकर की वजह से इतना बड़ा मसला हल हो चुका था। अब मेरी बच्ची भी 5 साल की हो चुकी थी। हम लोग अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। मेरे सास का भी व्यवहार मेरे साथ पहले से भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश रहने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।